शाखा तीन प्राणी, तीन अक्षर वाली बात, तीन प्राणी मिथिला नगरी में आए। यहाँ की नगरी का नाम तीन अक्षर का है, मिथिला। यहाँ के जो महाराज हैं उनका की नाम है विधे, तीन अक्षर। जो यहाँ की महारानी है उनका की नाम तीन अक्षर का है, सुने ना, तीन अक्षर। फिर जिसका भी आज यहाँ पर खंडन होना है, जिसके बारे में सभी राजा इस सभा में आए हुए हैं, उसका भी नाम है धनुष। जिस पर वो धनुष रखा गया है उसका भी नाम तीन अक्षर का है, वेद का तीन अक्षर का है। महाराज विधि और नौमी तिथि वाली बात, तुम्हारे पास में जिस दिन ये धनुष आया था उस दिन नौमी ही तिथि थी। जब आज यहाँ पर आपने प्रण किया है, आज भी नौमी तिथि है। और जो इसको जिसका कि आज विवाह होना है जान, उनका भी जन्म नवमी ही तिथि को हुआ। जो इस धनुष का खंडन करेगा उसका भी जन्म नवमी ही तिथि का होगा। कृपा कर आपके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा वाला जो भी कहा हो, जो भी कहा है उसमें कोई गलती हो तो क्षमा कर बताएं। कृपा करके एक बात और पूछते हैं, इस मंच को किसने सजाया है? इस रंगशाला को भी किसने बनाया? आदरणीय हमारे कमल सिंह जी राजपूत साहब पड़रिया जी के नाम से जाने जाते हैं, जो औरी पर निवास करते हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए। ये लक्ष्मण जी किस तरह से मंच की शोभा को तीन अक्षर में वितरित कर रहे हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए दान आते हैं। मंडल की ओर से पड़रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपके आगे छोटे से बालक है, अनजान है, आपके सामने हम क्या बड़ाई करें? क्यों? आपको तो ज्ञान की नगरी कहा गया है मिथिला, आपको ज्ञानवान है, गुणवान है। लेकिन कृपा करके पूछते हैं इस मंच को किसने सजाया? अरे राजा जनक, हेलो आदरणीय श्री जितेंद्र भैया परियार साहेब टाइगर वासी इनकी तरफ से 51 रुपए। आदरणीय सोनू आदिवासी कुटगेटोर निवासी इनकी तरफ से 10 रुपए। आदरणीय रघुवीर आदिवासी कुटगेटोर निवासी 10 रुपए। आदरणीय धनीराम जी राजपूत सेठ जी धौरा निवासी इनकी तरफ से भी 51 रुपए। ये लक्ष्मण जी के अवन्या पर प्रदान होते हैं मेडल को से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राजा जनक को हमें बनाया है किसने? अरे इतना सुहाना, ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ देखिए आदरणीय श्री राजकुमार जी डॉक्टर साहेब भट्ट जी मनौनी निवासी
इनकी तरफ से लक्ष्मण जी के आने पर 51 रुपए प्रदान होते हैं होटल की ओर से। डॉक्टर साहब जी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका कथन बिल्कुल सत्य है। आप जानना चाहते हैं इस विशाल धनुष का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और इस मकशाला का भी निर्माण किसने किया, किसके द्वारा करवाया गया। दूसरी बात, आपने संकेत धनुष की ओर भी किया है, ये बात बहुत पुरानी। तीसरी बात, आपने 3 शब्दों का भी उपयोग जोर देकर किया है। आपका सत्य है और हम आपकी बात की पुष्टि भी किए देते हैं। सबसे पहले इस रंगशाला का निर्माण किसने किया, और ये आपका कथन हुआ स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। जब स्वर्ग से बनाने वाले आएंगे तो स्वर्ग से सुंदर तो लगेगा। जब स्वर्ग से ही बनाने वाले आएंगे, स्वर्ग से तुष्टा नाम के विश्वकर्मा द्वारा इस सिंहासन का, इस मंच का निर्माण करवाया गया है। तुष्टा नाम के विश्वकर्मा, तो फिर स्वर्ग से सुंदर अवश्य होगा। दूसरा संकेत किया आपने धनुष की ओर, ये हमारे कुल की निशानी है। बहुत पुरानी बात है, इस बात को मैं जानता हूँ। मदकेटों दैत्य का वध करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ये बात भी बिल्कुल आपका सत्य है। फिर आपने तीन अक्षरों की विशेषता बताई है, और आपने यह भी कहा है कि ये बहुत ज्ञान वाले ज्ञान की नगरी है। आपने और ध्यान नहीं दिया इस मिथिला में, और भी बहुत विशेषताएं मैं बता देता हूँ।
और हो सकता है ये विशेषताएं आपके अयोध्या से भी जुड़ी हो। कहीं आपने 3 अक्षरों की विशेषता की है, तो हम 2 अक्षरों से शुरू होते हुए 3 तक ही पहुंचेंगे। सबसे पहले आपने कहा है ये ज्ञान की नगरी है, तो ज्ञान की पुष्टि हम इस तरह से करते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़ न हो, जस गत रघुपत कहे तस दक्षण। ना तो कोई मूर्ख है और ना ज्ञानी है, ये तो भगवान परमात्मा की दृष्टि है, जिसके ऊपर जितनी हो जाए, ये तो सरस्वती माँ का प्रसाद है, जिसको जितना प्राप्त हो जाए उतना ही है, ये तो उनकी कृपा है। फिर अब अक्षरों वाली बात, तो 2 अक्षरों की बात यहां देखी जाती है, पूर्व नव नाव सुभग सूचि संता। 2 अक्षरों से बात हुई, पूर्व 2 अक्षर, इसी में 3 भी समाहित है, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। पूर्ण नाम सुभग सुखसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये 2 अक्षरों से 3 अक्षरों तक पहुंचती है। फिर अपने बड़े भ्राता का भी तो नाम 2 अक्षरों का है, अवश्य है ना राम? अवश्य। और राम शब्द का निर्माण किसने किया? राम शब्द का निर्माण किसने किया? जिसका नाम 3 अक्षरों का ही होगा, उसी ने राम का निर्माण किया होगा। अवश्य वो भी मैं बता देता हूं। एक बार भगवान शंकर ने कुछ श्लोकों का निर्माण किया था। भगवान शंकर का नाम 3 अक्षरों में आता है, शंकर। उन्होंने 1 करोड़ श्लोकों का निर्माण किया गया, फिर तीनों देवताओं में उन्हें वितरण किया गया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तीनों में जब 3 भाग किए गए, अंत में 1 श्लोक बचता है, और वह 32 अक्षरों का होता है। तो 10 अक्षर उनमें से भी बढ़ जाते हैं तीनों देवताओं में। बाद में 2 अक्षर बचते हैं, राम और मां। वह राम का निर्माण भगवान शंकर ने किया 3 अक्षरों वालों ने। उसी राम नाम के गुणान के बाद से हर प्राणी मोक्षागार से तर जाता है। ये आपके भाई की बात नहीं, का तो नाम है, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, उस नाम की बात कर रहा हूँ। तो यह भी यहाँ विशेषता है, और ये विशेषता बहुत आगे तक रहेगी। कहाँ तक कहूँ, वैसे ये विधि इतना तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीर योद्धा करते थे। अब तो बस यही निवेदन करेगा, सब मंचन थे मंच सुंदर विशद विशाल। इसलिए आप हमारे विश्वास है, इस आशा पर शेम्बर के अन्य कार्यों को देखा जाए, जो भी हमारी श्रृंखला में अतिथि आता है, जो भी